नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह से बदल सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड की, जो रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई एक बेस्ट सेलिंग बुक है। यह बुक सिर्फ एक फाइनेंशियल गाइड नहीं, बल्कि एक नया सोचने का तरीका सिखाती है जो आपकी लाइफ को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकती है। यह कहानी आधारित है लेखक के दो पिताओं पर, एक रिच डैड और एक पुअर डैड। पुअर डैड एक हाईली एजुकेटेड और हार्ड वर्किंग इंसान थे जो हमेशा अच्छी नौकरी पर फोकस करते थे। दूसरी तरफ रिच डैड, जो ज्यादा फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले सके, उनका मानना था कि फाइनेंशियल सक्सेस एजुकेशन और ट्रेडिशनल नौकरी से नहीं, बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल लिटरेसी से आती है। चलिए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको समझने चाहिए। एक, फाइनेंशियल एजुकेशन का महत्व। स्कूल में हमें सब्जेक्ट्स जैसे मैथ और साइंस सिखाई जाती है, लेकिन पैसा कैसे कमाया जाए या मैनेज किया जाए, ये नहीं सिखाया जाता। रिच डैड का मानना था कि अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन सीख लें तो आप लाइफ में कभी पैसों के लिए संघर्ष नहीं करेंगे। दो, धन के प्रति अलग नजरिया। पुअर डैड का मानना था कि पैसा कमाने के लिए हार्ड वर्क और सेफ नौकरी जरूरी है, लेकिन रिच डैड कहते थे कि पैसा आपके लिए काम करना चाहिए, ना कि आप पैसे के लिए काम करें। 3, एसेट्स वर्स लायबिलिटीज। रिच डैड सिखाते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनना है तो आपको यह समझना होगा कि एसेट्स क्या होते हैं और लायबिलिटीज क्या होती हैं। एसेट्स वो होते हैं जो आपके पॉकेट में पैसा डालते हैं, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स या बिजनेस। लायबिलिटीज वो होती हैं जो आपसे पैसा निकालती हैं, जैसे लोन और अनावश्यक एक्सपेंसेस। 4, फियर और ग्रीड का प्रभाव। ज्यादातर लोग फाइनेंशियल डिसीजंस फियर और ग्रीड के आधार पर लेते हैं। रिच डैड कहते हैं कि जब तक आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को स्ट्रांग नहीं करेंगे, तब तक आपको डर और लालच डोमिनेट करेगा। यह बुक आपको यह सिखाएगी कि कैसे आप अपनी लाइफ का फाइनेंशियल कंट्रोल खुद लें और सिर्फ एक सैलरी ओरिएंटेड इंसान बनने की जगह एक फाइनेंशियली फ्री इंसान बन सकें। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी झलक इस अमेजिंग बुक की। अगले सेगमेंट में हम देखेंगे कि रिच डैड पुअर डैड का पहला महत्वपूर्ण लेसन, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, किस तरह आपकी लाइफ बदल सकता है। तब तक के लिए सोचिए कि आप अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग। नमस्ते दोस्तों। पिछले सेगमेंट में हमने रिच डैड पुअर डैड की प्रस्तावना और परिचय के बारे में जाना। आज हम इस बुक के पहले महत्वपूर्ण लेसन पर चर्चा करेंगे। रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी, मतलब अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। ये कॉन्सेप्ट सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन लेखक रॉबर्ट कियोसाकी इसे बड़े ही आसान और रोचक तरीके से समझाते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे ज्यादातर लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल में फंसे रहते हैं क्योंकि वे केवल पैसा कमाने पर ध्यान देते हैं, न कि पैसे को स्मार्टली मैनेज करने पर। रिच डैड ने बताया कि ज्यादातर लोग रैट रेस में फंस जाते हैं, यानी वे मेहनत से पैसे कमाते हैं, फिर खर्चे बढ़ा लेते हैं और इस साइकिल में ही घूमते रहते हैं। चलिए जानते हैं इंपॉर्टेंट सीख। 1, डर और लालच, फियर एंड ग्रीड। जब लोग पैसा कमाते हैं तो उनके मन में दो मुख्य भावनाएं होती हैं, डर, फियर, और लालच, ग्रीड। डर उन्हें एक स्टेडी जॉब ढूंढने पर मजबूर करता है, लालच उन्हें ज्यादा चीजें खरीदने के लिए प्रेरित करता है। इस तरह वे पैसा कमाने के चक्कर में फंसे रहते हैं और कभी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाते। 2, काम के बदले सीखें, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। रिच डैड ने रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक को सिखाया कि पैसा कमाने के बजाय उन्हें सीखने पर ध्यान देना चाहिए। उनका मानना था कि अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी को सही से सीखें तो आप पैसा खुद जनरेट कर सकते हैं। 3, अपॉर्चुनिटी की पहचान। पुअर डैड हमेशा फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तलाश में रहते थे, जबकि रिच डैड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज ढूंढने पर जोर देते थे। उन्होंने सिखाया कि कैसे फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज को पहचान कर वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। 4, पासिव इनकम का महत्व। अमीर लोग सिर्फ मेहनत करके पैसा नहीं कमाते, बल्कि वे पासिव इनकम के तरीकों पर ध्यान देते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, बिजनेस ओनरशिप, रॉयल्टीज और कॉपीराइट्स। पुअर डैड वर्सेस रिच डैड की सोच का अंतर। पुअर डैड कहते थे
अच्छी नौकरी ढूंढो और सुरक्षित भविष्य बनाओ। रिच डैड कहते थे, नौकरी मत ढूंढो बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन लेकर अपने लिए पैसे का काम करना सीखो। रॉबर्ट बताते हैं कि हमें सिर्फ पैसों के लिए काम करने की बजाय ये सीखना चाहिए कि पैसा हमारे लिए कैसे काम करे। इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो हमें स्मार्ट बनना होगा और फाइनेंशियल एजुकेशन को प्राथमिकता देनी होगी। अगले सेगमेंट में हम देखेंगे कि वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है और इसे कैसे हासिल किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगली बार तक इस बात पर सोचिए कि आप पैसा कमाने के बजाय पैसा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग। नमस्ते दोस्तों, आज हम इस किताब के दूसरे महत्वपूर्ण पाठ पर चर्चा करेंगे, वित्तीय साक्षरता, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं क्योंकि उन्हें पैसों के बारे में सही ज्ञान नहीं होता। वे पैसे कमाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन पैसे को सही तरीके से मैनेज और ग्रो करना नहीं जानते। वित्तीय साक्षरता क्यों जरूरी है? रिच डैड का मानना था कि सिर्फ अच्छी नौकरी पाना और ज्यादा पैसा कमाना ही सफलता की गारंटी नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल लिटरेसी सबसे जरूरी है। अगर आपको पैसे के मूल सिद्धांतों की समझ नहीं होगी, तो आप चाहे जितना भी पैसा कमा लें, वह खर्च हो जाएगा। एसेट्स और लायबिलिटीज की समझ। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि फाइनेंशियल सक्सेस की कुंजी है एसेट्स और लायबिलिटीज का सही ज्ञान। एक, एसेट्स, संपत्ति, वो चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं। उदाहरण, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बिजनेसेस। तो लायबिलिटीज, देनदारियां, वो चीजें जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। उदाहरण, लोन्स, क्रेडिट कार्ड डेट, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल चॉइसेस, रिच डैड हमेशा कहते थे, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें यह समझना होगा कि एसेट और लायबिलिटी में क्या फर्क होता है। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग लायबिलिटीज खरीदते हैं। चलिए जानते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना क्यों जरूरी है। रॉबर्ट बताते हैं कि हमें अपनी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को समझने की जरूरत है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट आपकी इनकम, आय और एक्सपेंसेस, खर्चों को दिखाती है। बैलेंस शीट आपकी एसेट्स, संपत्तियां और लायबिलिटीज, देनदारियां को दर्शाती है। रॉबर्ट निवेश, मतलब इन्वेस्टमेंट्स का महत्व बताते हुए कहते हैं कि पुअर डैड हमेशा सेविंग्स पर ध्यान देते थे, लेकिन रिच डैड का मानना था कि सिर्फ सेविंग करना काफी नहीं है, आपको अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट भी करना होगा। रिच डैड ने समझाया कि पैसे को बैंक में रखने से सिर्फ इन्फ्लेशन का असर पड़ता है, पैसे को सही एसेट्स में निवेश करने से वेल्थ ग्रो होती है। बुद्धिमान लोग पैसे को मल्टीप्लाई करने के तरीकों पर ध्यान देते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी को मास्टर करना सीखें। इसका मतलब सिर्फ अकाउंटिंग और इन्वेस्टिंग को जानना नहीं, बल्कि टैक्स लॉज, मार्केट ट्रेंड्स और रिस्क मैनेजमेंट को भी समझना जरूरी है। चलिए जानते हैं मुख्य सीख। एक, फाइनेंशियल एजुकेशन लें, खुद को फाइनेंशियल टर्म्स और कॉन्सेप्ट से अपडेट रखें। दो, एसेट्स में निवेश करें जो आपकी इनकम जनरेट करे। तीन, खर्चों पर ध्यान दें, फिजूल खर्ची से बचें और लायबिलिटीज कम करें। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि सिर्फ इनकम कमाना ही काफी नहीं है, हमें उसे सही ढंग से मैनेज करने और मल्टीप्लाई करने की कला सीखनी चाहिए। अगले सेगमेंट में हम जानेंगे कि अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान दें क्यों महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगली बार तक इस बात पर विचार करें कि आपके पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग। दोस्तों, आज हम रिच डैड पोर डैड के तीसरे महत्वपूर्ण पाठ पर चर्चा करेंगे, अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान दें। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के व्यवसाय को बढ़ाने में लगा देते हैं, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए हमें अपना खुद का बिजनेस बिल्ड करने पर ध्यान देना चाहिए। पुअर डैड वर्स रिच डैड की सोच। पुअर डैड कहते थे, एक अच्छी नौकरी ढूंढो और सुरक्षित भविष्य बनाओ। रिच डैड कहते थे, अपना खुद का बिजनेस डेवलप करो ताकि तुम खुद के लिए काम करो, न कि किसी और के लिए। क्यों जरूरी है अपना व्यवसाय? रिच डैड के अनुसार, जब हम एक नौकरी करते हैं
तो हम किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं, ओनर के लिए, जिससे उसकी कंपनी ग्रो होती है, गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि हमारी इनकम पर टैक्स लगता है, बैंक्स के लिए, क्योंकि हमारे खर्चे बढ़ने पर हम लोन्स लेते हैं। इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हमें खुद के लिए बिजनेस बनाने पर फोकस करना चाहिए। चलिए जानते हैं कैसे शुरू करें। एक, एसेट्स खरीदें। अपने हार्ड अर्न पैसे को ऐसे एसेट्स में लगाएं जो पैसिव इनकम जनरेट करें। उदाहरण, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेसेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। दो, साइड हसल शुरू करें। नौकरी के साथ साथ अपना कोई छोटा व्यवसाय शुरू करें। धीरे धीरे इसे बढ़ाकर फुल टाइम बिजनेस में बदलें। तीन, एक्सपेंसेस कम करें और सेविंग्स बढ़ाएं। अपने खर्चों को नियंत्रण में रखें और अपनी बचत को व्यवसाय में निवेश करें। इन्वेस्टिंग व स्पेंडिंग। रिच डैड सिखाते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए खर्च करने के बजाय इन्वेस्टमेंट को प्राथमिकता देनी चाहिए। स्पेंडिंग लायबिलिटी बढ़ाता है और आपको गरीब बनाता है। इन्वेस्टिंग एसेट्स बढ़ाता है और आपको अमीर बनाता है। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। एक, अपने पैशन को पहचानें। जो भी काम आपको पसंद है उसे बिजनेस में बदलने की कोशिश करें। दो, स्किल्स सीखें। फाइनेंस, मार्केटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट की जानकारी लें। तीन, नेटवर्क बनाएं। बिजनेस में सही लोगों के साथ जुड़े रहें। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए एक से ज्यादा इनकम सोर्सेज होना बहुत जरूरी है। एक, अर्नड इनकम, नौकरी से मिलने वाली आय। दो, पैसिव इनकम, रियल एस्टेट, डिविडेंड, रॉयल्टी से आने वाली आय। तीन, पोर्टफोलियो इनकम, इन्वेस्टमेंट से आने वाली आय। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सिर्फ एक नौकरी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपने खुद के व्यवसाय को प्राथमिकता देनी चाहिए और धीरे धीरे अपनी पैसिव इनकम बढ़ानी चाहिए। अगले सेगमेंट में हम जानेंगे कि टैक्स और कंपनियों की ताकत समझें, कैसे फाइनेंशियल ग्रोथ में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार तक इस बात पर सोचिए कि आप कैसे अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग। दोस्तों, आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है जरूर बताएं। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। चलिए अब हम नेक्स्ट लेसन पर चलते हैं। अब हम रिच डैड पुअर डैड के चौथे महत्वपूर्ण पार्ट पर चर्चा करेंगे, टैक्स और कंपनियों की ताकत समझें। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग टैक्स से बचने के कानूनी तरीके जानते हैं और कॉरपोरेशंस की ताकत को समझते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग टैक्स के बोझ तले दबे रहते हैं। पुअर डैड वॉज रिच डैड की सोच। पुअर डैड कहते थे, ज्यादा पैसा कमाओ ताकि तुम ज्यादा टैक्स दे सको। रिच डैड कहते थे, टैक्स के नियमों को समझो और पैसे को स्मार्ट तरीके से मैनेज करो। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि इतिहास में टैक्स का उद्देश्य अमीरों से पैसा लेकर गरीबों की मदद करना था, लेकिन धीरे धीरे यह मध्य वर्ग के लिए एक बोझ बन गया। अमीर लोग टैक्स से बचने के लिए लीगल लूप होल्स और कॉरपोरेशंस का इस्तेमाल करते हैं। रिच डैड बताते हैं कि अमीर लोग अपने एसेट्स को पर्सनल नाम पर रखने की बजाय कॉरपोरेशंस के जरिए होल्ड करते हैं, जिससे उन्हें कई फाइनेंशियल फायदे मिलते हैं। कॉरपोरेशन के फायदे: एक, टैक्स बेनिफिट्स। कंपनियां इंडिविजुअल की तुलना में कम टैक्स देती हैं। एक्सपेंसेस को इनकम से पहले डिडक्ट किया जाता है। दो, लिमिटेड लायबिलिटी। कॉरपोरेशन में आपकी पर्सनल एसेट्स सुरक्षित रहती हैं। तीन, इनकम मैनेजमेंट। कंपनीज अपनी इनकम को स्मार्ट तरीके से मैनेज कर सकती हैं, जिससे टैक्स लायबिलिटी कम होती है। रिच डैड बताते हैं कि अमीर लोग चार महत्वपूर्ण चीजों का इस्तेमाल करते हैं टैक्स बचाने के लिए। वन, कॉरपोरेशंस लीगल स्ट्रक्चर बनाकर टैक्स कम करते हैं। दो, एक्सपेंसेस को इनकम से पहले डिडक्ट करना, पहले खर्चों को घटाकर टैक्स कम करना। तीन, इन्वेस्टमेंट्स रियल एस्टेट और स्टॉक्स में निवेश करके टैक्स एडवांटेजेस लेना। चार, चैरिटेबल डोनेशंस टैक्स डिडक्शंस के लिए दान का उपयोग, जबकि पुअर डैड टैक्स को अनअवॉइडेबल मानते थे और हर साल अपनी हार्ड अर्नड इनकम से हाई टैक्सेस भरते थे। वहीं रिच डैड कानूनी तरीकों से टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए सही फाइनेंशियल प्लानिंग करते थे। इसलिए आप: एक, टैक्स लॉज सीखें। जितना आप टैक्स रूल्स समझेंगे उतना आप फाइनेंशियल बेनिफिट्स ले सकते हैं। दो, कॉरपोरेशन खोलें।
अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बिजनेस स्ट्रक्चर्स को समझें। 3, पैसिव इनकम क्रिएट करें। एक्टिव इनकम की तुलना में पैसिव इनकम पर कम टैक्स देना पड़ता है। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि अमीर लोग पैसा कमाने से ज्यादा उसे बचाने और बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। टैक्स प्लानिंग और कॉरपोरेशंस का सही उपयोग फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बहुत जरूरी है। अगले सेगमेंट में हम जानेंगे कि अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं और कैसे नए फाइनेंशियल अवसरों को पहचाना जाए। तो दोस्तों, अगली बार तक इस बात पर सोचिए कि आप टैक्स प्लानिंग और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग। दोस्तों, पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि कैसे अमीर लोग टैक्स और कंपनियों की ताकत को समझकर अपने पैसे को बढ़ाते हैं। आज हम रिच डैड पुअर डैड के 5वें महत्वपूर्ण पाठ पर चर्चा करेंगे। द रिच इन्वेंट मनी, मतलब अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग सिर्फ मेहनत करने पर भरोसा नहीं करते, वे अपने फाइनेंशियल नॉलेज, क्रिएटिविटी और अवसरों को पहचानने की क्षमता से पैसा बनाते हैं। पुअर डैड कहते थे, पैसे के लिए सुरक्षित रास्ता अपनाओ और रिस्क से बचो। रिच डैड कहते थे, रिस्क को समझो, अवसरों को पहचानो और पैसा बनाओ। रिच डैड समझाते हैं कि पैसों की असली समस्या उनकी कमी नहीं, बल्कि फाइनेंशियल आईक्यू की कमी होती है। सही फाइनेंशियल नॉलेज होने से आप नए अवसरों को पहचान सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के 4 प्रमुख क्षेत्र। 1, अकाउंटिंग, मतलब लेखा जोखा, अपनी इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स और लाइबिलिटीज को समझना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ने की क्षमता। 2, इन्वेस्टिंग, सही जगह पैसा लगाना और अपने पैसे को बढ़ाना। रिस्क मैनेजमेंट और सही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI पाना। 3, मार्केट अंडरस्टैंडिंग, मतलब बाजार को समझना, आर्थिक ट्रेंड्स और अवसरों की पहचान करना, डिमांड और सप्लाई को समझना। 4, लॉ, मतलब कानूनी समझ, टैक्स और बिजनेस कानूनों को समझना और अपने फायदे के लिए उनका उपयोग करना। रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर लोग उन अवसरों को पहचानते हैं जिन्हें दूसरे नजरअंदाज कर देते हैं। वे फाइनेंशियल नॉलेज और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके पैसा बनाते हैं। रियल एस्टेट में सही समय पर निवेश करना, स्टॉक मार्केट में अंडरवैल्यूड स्टॉक्स को खरीदना, बिजनेस आइडियाज को सही तरीके से इंप्लीमेंट करना। अधिकतर लोग पैसा बनाने से डरते हैं और जोखिम नहीं लेना चाहते। रिच डैड सिखाते हैं कि डर, फियर और शंका, डाउट को दूर करना जरूरी है ताकि आप सही फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकें। लेखक का संदेश है कि क्रिएटिविटी से पैसा बनाएं। पैसा केवल हार्ड वर्क से नहीं, स्मार्ट वर्क और सही अपॉर्चुनिटीज पहचान कर बनाया जाता है। सोच को बदलें। मैं यह कैसे कर सकता हूं कि मानसिकता अपनाएं। सीखते रहें, फाइनेंशियल नॉलेज को लगातार बढ़ाते रहें। अब हम जानेंगे मुख्य सीख। 1, रिस्क मैनेजमेंट, समझदारी से जोखिम उठाएं। 2, अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग, सही अवसरों की पहचान करें। 3, स्मार्ट इन्वेस्टिंग, पैसे को सही जगह लगाएं। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाकर और सही अवसरों को पहचान कर हम पैसा बना सकते हैं। अगले सेगमेंट में हम जानेंगे कि काम करने के लिए न सीखें, सीखने के लिए काम करें, कैसे हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ में मदद कर सकता है। तो दोस्तों, अगली बार तक इस बात पर सोचिए कि आप अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग। दोस्तों, पिछले सेगमेंट में हमने सीखा कि अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। आज हम रिच डैड पुअर डैड के 6ठे महत्वपूर्ण पाठ पर चर्चा करेंगे। काम करने के लिए न सीखें, सीखने के लिए काम करें, मतलब वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग सीखने के लिए काम करते हैं। उनका मानना है कि फाइनेंशियल सक्सेस के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग और नए स्किल्स अपनाना बहुत जरूरी है। पुअर डैड वर्सेस रिच डैड की सोच। पुअर डैड कहते थे, अच्छी नौकरी लो और सुरक्षित भविष्य बनाओ। रिच डैड कहते थे, नई स्किल्स सीखो और खुद को फाइनेंशियली ग्रो करो। नौकरी सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए करें। रिच डैड समझाते हैं कि नौकरी सिर्फ इनकम सोर्स नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह एक सीखने का जरिया होनी चाहिए। जब आप नई स्किल्स सीखते हैं तो आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आती हैं। सीखने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र। 1, सेल्स और मार्केटिंग, किसी भी बिजनेस के लिए
सबसे ज़रूरी स्किल है सेल्स और मार्केटिंग। अगर आप अपने आइडियाज़ और प्रोडक्ट्स को सही ढंग से बेच सकते हैं, तो आप फाइनेंशियल ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। 2. कम्युनिकेशन स्किल्स, बेहतर बातचीत और नेगोशिएशन स्किल्स फाइनेंशियल सक्सेस में अहम भूमिका निभाती हैं। अपनी कम्युनिकेशन को डेवलप करें ताकि आप सही अवसरों को पकड़ सकें। 3. लीडरशिप और मैनेजमेंट। एक अच्छे लीडर को पता होता है कि लोगों को कैसे मैनेज करना है और बिजनेस को ग्रो करना है। सीखें कि कैसे टीम को लीड किया जाए और काम को इफेक्टिवली मैनेज किया जाए। 4. फाइनेंशियल नॉलेज, अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग और बिजनेस मैनेजमेंट की समझ फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अनिवार्य है। पैसे को सही तरीके से मैनेज करने की कला सीखें। रिच डैड बताते हैं कि लोग नई चीजें सीखने से डरते हैं और जोखिम नहीं उठाना चाहते, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो फियर को ओवरकम करते हैं और हमेशा सीखते रहते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि लोग अक्सर सैलरी बढ़ाने के लिए जॉब बदलते हैं, जबकि असली ग्रोथ तब होती है जब आप जॉब को स्किल्स बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनकम की सीमित सोच से बाहर निकलें। पुअर डैड हमेशा स्थिर नौकरी को प्राथमिकता देते थे, जबकि रिच डैड का मानना था कि इनकम के मल्टीपल सोर्सेज बनाने पर फोकस करना चाहिए। मुख्य सीख: 1. नौकरी को एक सीखने के अवसर के रूप में लें। 2. नई फाइनेंशियल और बिजनेस स्किल्स विकसित करें। 3. रिस्क लेने से न डरें, हर अनुभव एक सीख है। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि फाइनेंशियल सक्सेस के लिए लगातार सीखते रहना और खुद को डेवलप करना जरूरी है। नौकरी को केवल पैसे कमाने का जरिया ना समझें, बल्कि इसे सीखने का माध्यम बनाएं। अगले सेगमेंट में हम जानेंगे कि अमीर लोग पैसे को खुद के लिए काम करने देते हैं और कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग से पैसा ग्रो किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगली बार तक इस बात पर सोचिए कि आप अपनी जॉब से कौन सी नई स्किल सीख सकते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग। दोस्तों, हम रिच डैड पोर डैड की सभी महत्वपूर्ण सीखों को कवर कर चुके हैं। अब समय है इस किताब के निष्कर्ष और आगे के एक्शन प्लान पर चर्चा करने का, ताकि आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें। रॉबर्ट बताते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए केवल पैसे कमाना काफी नहीं है, बल्कि सही फाइनेंशियल माइंडसेट और हैबिट्स बनाना जरूरी है। मुख्य सीखें जो हमने इस पुस्तक से प्राप्त की: 1. अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। पैसा कमाने के बजाय पैसा आपके लिए काम करे, इस पर फोकस करें। फियर और ग्रीड से बाहर निकलें और फाइनेंशियल एजुकेशन को अपनाएं। 2. फाइनेंशियल लिटरेसी को समझें। एसेट्स और लायबिलिटीज में अंतर समझें। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को समझने की आदत डालें। 3. अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान दें। केवल नौकरी पर निर्भर न रहें। अपना खुद का बिजनेस बनाएं। पैसिव इनकम के स्रोत विकसित करें। 4. टैक्स और कंपनियों की ताकत को समझें। टैक्स सेविंग स्ट्रेटजीज सीखें और कॉरपोरेशंस का सही उपयोग करें। फाइनेंशियल प्लानिंग को सही तरीके से लागू करें। 5. अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। अपॉर्चुनिटीज को पहचानें और अपने फाइनेंशियल आईक्यू को बढ़ाएं। फियर को हावी ना होने दें और कैलकुलेटेड रिस्क्स लें। 6. काम करने के लिए न सीखें, सीखने के लिए काम करें। नौकरी को स्किल्स सीखने का जरिया बनाएं, न कि सिर्फ पैसा कमाने का। सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल्स विकसित करें। अब जब आपको फाइनेंशियल एजुकेशन का ज्ञान मिल गया है, तो अगला कदम है इसे एक्शन में बदलना। क्या होना चाहिए आपका एक्शन प्लान? 1. फाइनेंशियल गोल्स सेट करें। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स तय करें। अपनी करंट फाइनेंशियल स्थिति का मूल्यांकन करें। 2. एक्सपेंसेस को ट्रैक करें और बजट बनाएं। अपने खर्चों को समझें और गैर जरूरी खर्चों को कम करें। सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्राथमिकता दें। 4. इनकम के मल्टीपल सोर्सेज बनाएं। नौकरी के साथ साथ पैसिव इनकम के विकल्प तलाशें। रियल एस्टेट, स्टॉक्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान दें। 5. निरंतर सीखते रहें। फाइनेंशियल बुक्स पढ़ें और सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ध्यान दें। मेंटर्स और लाइक माइंडेड लोगों के साथ जुड़े रहें। 5. रिस्क लेना सीखें। कैलकुलेटेड रिस्क्स के साथ निवेश करें। असफलता से डरें नहीं, बल्कि उससे सीखें। इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि फाइनेंशियल फ्रीडम किसी चमत्कार से नहीं मिलती,
बल्कि सही फाइनेंशियल नॉलेज और डिसिप्लिन से प्राप्त होती है। अब समय आ गया है कि आप अपने पैसों को स्मार्ट तरीके से मैनेज करें और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ें। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा रिच डैड पुअर डैड का सफ़र पूरा होता है। उम्मीद है कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपने फाइनेंशियल गोल्स को पाने की दिशा में कदम बढ़ाएं और हमेशा सीखते रहें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह कैसी लगी। इस जानकारी को अपने दोस्तों, परिवार और प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ा सकें। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग। धन्यवाद।